सुमित्रा के लिए विद्यालय की छुट्टियों का समय हमेशा कुछ खास होता था। वह गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी और हर बार छुट्टियों में वह वहां का अपना वक्त बिताने के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। इस बार भी गांव के पुराने हवेली में जाने का सोच रही थी, जिसे सुनकर उसे तथाकथित भूतिया हवेली कहा जाता था। हवेली का इतिहास बहुत ही पुराना था और उसमें अनगिनत किस्से बसे हुए थे। सुमित्रा के दादा ने उसे यहाँ के अतीत के बारे में सुनाया करते थे, लेकिन उनकी रोचक कथाएं भूतपूर्व समय से जुड़ी होती थीं। सुमित्रा ने कभी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने खुद को एक नई चुनौती का सामना करते हुए पाया। गांव से हवेली तक पहुंचने के बाद उसे वहां की सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया। हवेली थी कुछ ऐसी जो समय के साथ साथ भी अपनी अद्वितीयता को बरकरार रख रही थी। वह वहां घूमते हुए महसूस कर रही थी कि कुछ अजीब है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। रात के समय आई जब उसे भूतों के प्रसार का एहसास हुआ। एक अजीब सी आवाज थी जो हवेली के कोने कोने से आ रही थी। सुमित्रा ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया और वह एक पुराने कमरे में पहुंची। कमरा सीधे व्यक्ति के सामने बढ़ता था, लेकिन वह कुछ अजीब और अनूठे रूप में था। उसने देखा कि एक पुराना पियानो खुद से बज रहा था और कोई दूसरा व्यक्ति वहां उसके साथ बैठा हुआ था। नमस्ते सुमित्रा, उस अजीब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं आपके दादा का दोस्त राजीव। सुमित्रा हैरान हो गई और पूछी, लेकिन आप तो मृत्यु हो गए थे, फिर आप यहां कैसे? राजीव हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तो मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहां बसी हुई है। तुम्हें किसी भूत या भयानक चीज से डरने की जरूरत नहीं है। राजीव ने सुमित्रा को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी असली मौत का राज था। उसने बताया कि उसका आत्मा इस हवेली में बसी हुई है क्योंकि यह उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण पलों का साक्षी रहा था। उसकी आत्मा ने भूतपूर्व समय में कुछ अद्वितीय गाने सीखे थे और उसने सुमित्रा को उन्हें सिखाने का निर्णय लिया था। सुमित्रा ने राजीव के साथ गुजारा हर पल को महसूस किया और उसने भूतों के बारे में एक नए दृष्टिकोण प्राप्त किया। वह ने सीखा कि भूत भी किसी न किसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखा सकते हैं और उनसे मिलकर हमें जीवन की सच्चाई का सामना करना आसान हो सकता है। इस प्रकार सुमित्रा ने भूतिया हवेली से एक नई मित्रता की शुरुआत की और उसने अपने छुट्टियों को एक नए और रोचक अनुभव से भर दिया। इसके बाद वह हमेशा भूतों को सीरियसली नहीं, बल्कि मित्र के रूप में देखती रही और उनके साथ समय बिताने में आनंद लेती रही।